So students, today I will take up this topic of capillarity, the capillary action. ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है? वेन एवर ए फाइन ट्यूब, कोई पतली ट्यूब को हम लिक्विड इन ए कंटेनर में रख दें, किसी लिक्विड में अगर हम डिप करते हैं फाइन ट्यूब को, तो उस फाइन पतली ट्यूब में लिक्विड कैन राइज और फॉल फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कंटेनर. तो वो फेनोमेना जिसमें लिक्विड या तो राइज हो या फॉल हो from the free surface of liquid in container in a fine tube, that action is called capillarity. कैपिलरी एक्शंस का काफ़ी ज़्यादा यूजेस इन डेली लाइफ भी हम लोग देख सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इन द प्लांट्स में हम देखते हैं कि वी आर पुटिंग वाटर एट द रूट्स. एनी बिग ट्री, all the fruits, flowers and leaves at the top of the tree, say at a height of 60-50 feet, वहाँ भी वो पानी चला जाता है. तो नरिशमेंट टू ऑल द लीफ एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एट द टॉप ड्यू टू वाटर पुटिंग एट द रूट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन होता है. वहाँ पे जाइलम फ्लोएम की बात आती है. इस कैपिलरी एक्शन को हम यहाँ डिटेल में देखेंगे, हाउ सरफेस टेंशन प्ले द रोल इन कैपिलरी एक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऐसे कैपिलैरिटी. तो व्हाट दिस कैपिलैरिटी इज? द फेनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड. तो कैपिलरी एक्शन में हम लोग ऐसा करते हैं कि से इट इज़ ए फाइन ट्यूब, ये मान लो हमने कोई पतली सी ट्यूब ले ली एंड इट इज़ केप्ट इन ए कंटेनर. ये कंटेनर है, कंटेनर हमने ट्यूब को ऐसे डाल दिया एंड सम लिक्विड इज स्टिल देयर. इसमें आप देखेंगे कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. करेक्ट. अब मान लो यहाँ पे इसका जो मेनिस्कस है, दिस लिक्विड विल ऑलवेज हैव सम मेनिस्कस. इसका मेनिस्कस फॉर्मेशन कुछ ऐसा आ जा रहा है. सपोज हम कहते हैं ऐसा कुछ मेनिस्कस आ जा रहा है. इस मेनिस्कस का मैं पूरा स्फेरिकल सरफेस बनाता हूँ. तो व्हाट वी नो, जैसे प्रेशर डिफरेंस की बात हम लोग करेंगे, तो व्हाट आई विल सी कि यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ. जैसे ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली. ठीक है, तो ये लाइन जो ड्रॉ की, तो दिस पॉइंट इज फॉर जहाँ पे प्रेशर हमको देखना होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ओपन टू एयर, तो दिस प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. इसको भी सरफेस देखोगे तो इसके जस्ट ऊपर भी क्या मान सकते हो आप, पी नॉट प्रेशर है. ये सरफेस आप यहाँ पर रखेंगे तो हियर प्रेशर हियर इज पी नॉट. करेक्ट. और ये मेनिस्कस आपका आज बन जा रहा है, दिस मेनिस्कस. तो मेनिस्कस के ऊपर जो ये पूरा स्फीयर बन सकता था से एयर वाले साइड पे, तो देयर द प्रेशर इज मोर. हमने लास्ट क्लास में बताया था कि द प्रेशर इज ऑलवेज मोर ऑन द सेंटर साइड ऑफ स्फीयर. सेंटर साइड ऑफ स्फीयर पे प्रेशर ऐसे आ गया. ये सिंगल लेयर है. अब आप देखिएगा तो यहाँ पे इसका रेडियस आई सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर, दिस रेडियस इज आर. तो यहाँ प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा. दिस प्रेशर विल बी पी नॉट माइनस 2s बाई आर आप लिख सकते हो. तो यहाँ प्रेशर बाहर वाले से क्या होगा, कम होगा. आर इज द रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस. यहाँ देखो आर की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है. तो पी नॉट माइनस 2s बाई आर पे यहाँ पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, तो 2s बाई आर. आर इन्फिनिटी होने पे यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो हो गया. हैंस पी, और यहाँ भी प्रेशर क्या आ गया, पी नॉट ही आ गया. अच्छा यहाँ देखो, इट इज ए फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस का रेडियस इज इन्फिनिटी. हैंस इसके जस्ट नीचे प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ये भी पी नॉट आएगा. दिस इज पी नॉट, दिस इज पी नॉट, बट हियर प्रेशर इज पी नॉट माइनस 2s बाई आर. तो वी नो दिस आइडिया फॉर कैपिलैरिटी कि एनी लिक्विड और गैस इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. बर्नौलीज थ्योरम में हमने देखा था लिक्विड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो यहाँ पे लिक्विड जो होगा यहाँ से अंदर की तरफ जाने के लिए तैयार होगा. लिक्विड ऑल्सो फ्रॉम हियर इट विल कम टू दिस प्लेस टिल द प्रेशर हियर बिकम्स इक्वल. प्रेशर कैसे इक्वल होगा कि लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब. ट्यूब में लिक्विड राइज करेगा और कुछ सर्टेन हाइट तक इट कैन मेक ए राइज. करेक्ट. तो यहाँ पे ऐसा कोई राइज फॉर्मेशन इसमें आ सकता है. दिस इज एच. तो एच हाइट तक लिक्विड राइज कर जाए, सो दैट यहाँ पे लिक्विड राइज से फर्दर जो प्रेशर बन जाए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हियर इट इज पी नॉट माइनस 2s बाई आर, ये तो था ही, प्लस मैं इसमें एच रो जी डाल देता हूँ ताकि यहाँ पे फिर से प्रेशर इन दोनों के क्या हो जाए, बराबर हो जाए. इट इज इक्वल टू पी नॉट. हैंस आई विल से एच रो जी एंड दैट इज इक्वल टू 2s बाई आर. हम ऐसा देख सकते हैं. हैंस एच की वैल्यू क्या होगी, 2s अपॉन आर रो इंटू जी. दिस वैल्यू विल गेट फॉर द हाइट ऑफ मेनिस्कस.
तो मेनिस्कस की हाइट ऐसे हमको मिल सकती है, सॉरी जो लिक्विड इसमें राइज किया। अब ये मेनिस्कस जो था, अब आप ध्यान दें, इसका रेडियस आर था एंड से द कैपिलरी ट्यूब हैव सम रेडियस स्मॉल आर। इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। मेनिस्कस का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। दोनों को मैं कोरिलेट करूँ तो व्हाट आई विल से, थोड़ा सा इसका मैं एक फिगर बनाता हूँ, देखिएगा। इट वाज द मेनिस्कस, मेनिस्कस को मैं पूरा कंप्लीट करूँ स्फीयर के रेडियस में, आई से, अब देखिएगा ये आपका रेडियस आर हो गया। एंड सपोज आई से कैपिलरी जो फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पे, दिस कैपिलरी फॉर्मेशन, कैपिलरी जो ट्यूब है, तो आप देखिएगा ये जो ट्यूब बन रही है, इस ट्यूब का अपना रेडियस जो है वो क्या है? स्मॉल आर है। ट्यूब का अपना रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। एंड दिस मेनिस्कस इज फॉर्मिंग सर्टेन एंगल, यहाँ देखो कुछ एंगल थीटा ये फॉर्म करेगा, तो ये थीटा एंगल यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस एंगल इज थीटा। तो हम थीटा को यहाँ कहते हैं, थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मेनिस्कस ना। तो थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हम कैसे देखते हैं? वी ड्रॉ द टेंजेंट टू द मेनिस्कस सरफेस and negotiate the angle within the liquid medium and reach the surface of tube. तो if I negotiate this angle like this way, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। फिर से देखो ये क्या होगा? 90 होगा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या आ गया? थीटा आ जाएगा। Hence from this triangle you can see the relation cos theta, that value is small r by capital R। ये रिजल्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, cos थीटा is small r by capital R, करेक्ट। ये आ गया। अब इसको कैपिटल आर से मैं रिलेट करूं तो फर्दर मैं क्या कह पाऊंगा? इफ़ यू सी, इन दोनों वैल्यू को अगर मैं डालता हूं तो आई विल सी एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2s, और आप कैपिटल आर को क्या ले सकते हो? स्मॉल आर बाई कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी। ये फॉर्मेशन भी हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड दिस इज फॉर रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो स्मॉल आर कैपिटल आर में रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये कैपिलरी राइज यहाँ पे आपको मिला 2s बाई आर ओ जी। एंड आई कैन से दिस हाइट जो आपको है, दिस हाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ट्यूब जितनी पतली होगी हाइट रेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस भी जा रहा है। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है। कॉस थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मतलब क्या हो गया? विषय अगर थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री तो मेनिस्कस का कॉन्केव आएगा और उसमें हाइट राइज पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर थीटा मोर देन 90 डिग्री हाइट राइज विल बी निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव दोनों इफेक्ट आपको मिल सकते हैं फॉर दिस कैपिलरी एक्शन। तो हमको यहाँ क्या देखा हमने? एच इक्वल टू 2s बाई आर ओ जी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे थोड़ा और डिटेल समझाता हूँ मेनिस्कस को। आप देखिए, सपोज इट इज़ लाइक दिस, ये ट्यूब को मैं थोड़ा और एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाया एंड इट इज़ द मेनिस्कस। इस मेनिस्कस को आप ऐसे देखें, थोड़ा सा देखिएगा, एंड द रेडियस वाज आर एंड दिस इज स्मॉल आर एंड दिस वाज द एंगल थीटा। इस तरह के मेनिस्कस को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मेनिस्कस। वंस इट इज़ कॉनकेव मेनिस्कस तो आप देखोगे थीटा की वैल्यू जो आती है, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो हम कॉनकेव मेनिस्कस की तरफ जाएंगे। एंड इज द एंगल कवर्ड बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड विद इन द लिक्विड मीडियम वॉल्स की तरफ जाओ तो आपको कॉस थीटा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। दिस इज थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस अगेन थीटा, करेक्ट। तो हम कॉस थीटा को स्मॉल आर बाई आर ले सकते थे। तो ये हमने एच की वैल्यू क्या की थी? एच इज 2s cos थीटा ओवर आर रो इंटू जी। दिस टर्म आई हैव रिटन, करेक्ट। तो कॉनकेव मेनिस्कस में कॉनकेव के लिए आपका cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? cos थीटा विल बी पॉजिटिव, हैंस हाइट विल बी राइज। ये फॉर्मेशन रिजल्ट आपको मिलेगा, करेक्ट। अब अगला देखो, अगर मेनिस्कस कॉन्वेक्स हो जाता, हैड द मेनिस्कस बीन कॉन्वेक्स, मीडियम में आप देखोगे अगर इसमें मेनिस्कस कॉन्वेक्स आ जाए, ऐसे ही आ जाए। अब आप देखिएगा हियर कंटेनर में हम जब जाएंगे, लिक्विड ऐसे आ रहा है तो ये थीटा ऐसे लेंगे टेंजेंट टू द सरफेस एंड दिस, तो दिस इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये हमारा कौन सा मेनिस्कस है? कॉन्वेक्स, करेक्ट।
तो वो मेनिस्कस की फॉर्मेशन जो आ रही है इट इज़ कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कॉस थीटा दिस वैल्यू इज नेगेटिव, हैंस एच की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव ना। तो यहाँ पे फॉल वाली बात आ जाएगी, फॉल वाली बात आ जाती है। एक और टर्म होता है जो कॉन्केव कॉन्वेक्स में, जब कॉन्केव में जब होगा तो आप देखेंगे दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एडहेसिव एंड कोहेसिव। एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स इन द केस ऑफ कॉन्केव मेनिस्कस। एडहेसिव फोर्स आर बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और कंटेनर के बीच का फोर्स एडहेसिव हो गया। कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड लिक्विड का, दैट इज कोहेसिव फोर्स। तो जब कॉन्केव मेनिस्कस होता है तो व्हाट वी फाइंड दिस, ये जो सरफेस है कॉन्केव मेनिस्कस में, एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स, ये वाली बात आप ध्यान दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा रिलेट करूं तो यू कैन वेरी वेल सी कि जैसे मान लो मैंने ये ट्यूब का ऐसा अरेंजमेंट देखा और मेनिस्कस मेरा ऐसे कॉन्केव आ रहा है जैसी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स का कोई एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स को बड़ा कर लो जो कंटेनर वॉल के साथ है। दूसरा देखो लिक्विड मॉलिक्यूल जो होंगे वो उसको इधर पुल कर रहे होंगे, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स मैं कुछ ऐसा लूँगा जो ऐसे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इट इज दिस। तो ये कुछ आ गया आपका कोहेसिव फोर्स और ये क्या आ गया आपका एडहेसिव फोर्स। ये बड़ा है, इन दोनों का रिजल्टेंट मैं अगर करता हूँ ऐसे जैसी, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, जब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही आ गया, दिस इज द एफ नेट। एफ नेट के परपेंडिकुलर ही क्या होता है मेरा मेनिस्कस बनता है, बिकॉज फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। तो फ्री सरफेस जो मेरा यहाँ पे बन रहा है फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये मेरा फ्री सरफेस वाली टेंजेंट लाइन है, तो उसके परपेंडिकुलर देखो ये एफ नेट आ रहा है, तो एफ नेट के परपेंडिकुलर ये मेनिस्कस बना, तो ये कैसा बनेगा कॉन्केव मेनिस्कस बन जाएगा। तो कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बन रहा है, फॉर दिस। कॉन्केव मेनिस्कस का कारण क्या है आप ऐसे देख सकते हैं, करेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेट फोर्स, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस में हमने ये रिजल्ट बता दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब अगला रिजल्ट मैं करता हूँ कि यहाँ पे कॉन्वेक्स क्यों आया, कॉन्वेक्स का भी हम लोग देख सकते हैं। कॉन्वेक्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सटेंडेड व्यू यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ऐसे कॉन्वेक्स में इसका यहाँ मैं क्या कहूँगा कोहेसिव फोर्स इज मच ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का देखिएगा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो व्हाट यू विल फाइंड, जो एडहेसिव फोर्स होगा वो इधर गया, दिस इज एडहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे देखिएगा ये वाले अंदर सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ ऐसे पुल कर रहे होंगे, करेक्ट। तो मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊंगा तो व्हाट आई विल सी, दिस इज द कोहेसिव फोर्सेस, ये एडहेसिव फोर्स है, इनका रिजल्टेंट देखिए आप, तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो इधर आ जा रहा है, देखिए आप, इफ़ आई गो लाइक दिस, इसको कोहेसिव फोर्स को काफ़ी बड़ा कर दो, समझ गए, लाइक दिस। तो अब आप देखोगे रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल का थोड़ा सा और इधर ये जाएगा और इधर थोड़ा सा जाएगा, तो ये रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा इधर, समझ रहे, इसका रिजल्ट कुछ इधर ही आ जाता है, ऐसे ऐसे बनाओगे आप, तो ये रिजल्ट जब इधर आएगा तो इसके परपेंडिकुलर ही नेट फोर्स ही आ जाता है, ध्यान देना। ये कोहेसिव था, एडहेसिव था, तो ये फोर्स इधर आ जाएगा, तो ये एफ नेट आ गया। तो एफ नेट के परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, टेंजेंट आ गया लाइन, तो एफ नेट के परपेंडिकुलर मेरा मेनिस्कस ऐसे आ जाता है, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि यहाँ पे अगर मैं फिर से डायग्राम इसका ड्रॉ करता हूँ तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स इधर आ गया एंड कोहेसिव फोर्स काफ़ी हद तक अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे बनाना आप, तो नेट रिजल्टेंट इज दिस वे एफ नेट। तो ये एफ नेट जिधर आ जाता है उसके परपेंडिकुलर ही मेनिस्कस है। तो कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस के रेस्पेक्ट में वी गेट ऑल द रिजल्ट्स फॉर्मेशन। तो ये फॉर्मेशन मेनिस्कस में कैसे आया, हाइट राइज एंड फॉल उसके हिसाब से देख सकते हैं। अब देखिएगा मैं इसका कॉन्वेक्स का भी शेप का एक्सप्लेन करूँगा, वाई देयर इज ए फॉल। तब आप ध्यान दो कॉन्वेक्स शेप में क्यों फॉल होता है उसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखो, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, इसको हमने लिक्विड मीडियम में डाल दिया ऐसे। नाउ सी व्हाट हैपेंस, दिस इज द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऐसे आ गया, लिक्विड इसमें कंटेन्ड है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा व्हाट हैपेंड हियर, कि ये मेनिस्कस पहले यहाँ कहीं था कॉन्वेक्स वाला, तो बाहर देखो प्रेशर क्या हो गया P0,
अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अंदर प्रेशर जब ज़्यादा हो गया तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया देखिएगा, दिस प्रेशर जस्ट इनसाइड इज पी नॉट प्लस 2s बाई आर। अब देखिए यहाँ प्रेशर क्या है, दैट इज पी नॉट। इसके नीचे यहाँ भी प्रेशर क्या है, पी नॉट। यहाँ भी देखिए जस्ट अबव द प्रेशर इज पी नॉट, यहाँ प्रेशर क्या है, पी नॉट। तो अब यहाँ पे दोनों जगह पे देखो, फ्री सरफेस पे यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये लिक्विड, अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ का लिक्विड ड्रैग आउट करेगा ताकि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाए। तो ये लिक्विड यहाँ से बाहर जाता है, बाहर चला जाता है, लिक्विड विल गो आउट। तो दिस लिक्विड गोज आउट। तो जब लिक्विड ये बाहर चला जाता है तो फाइनली इस मेनिस्कस में कब तक बाहर जाएगा कि यहाँ पे आकर के, तो ध्यान देना ऐसे, तो ये कुछ h हाइट नीचे चला गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस प्रेशर, जैसे आप ध्यान दीजिएगा तो पी नॉट प्लस 2s बाई जो आर था वो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया आपका, ध्यान देंगे जस्ट सी, तो ये पी नॉट था, अब ये पी नॉट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पी नॉट प्लस 2s बाई आर ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। इट विल कम डाउन। तो जब नीचे आ जाता है तो हम लोग क्या कह पाते हैं, देखिएगा दिस पॉइंट इज हियर, ये पॉइंट, तो ये h डेप्थ नीचे आएगा और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, आप यहाँ प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट प्लस एच रो जी। यहाँ भी प्रेशर इस लिक्विड का क्या हो गया, ये पी नॉट प्लस एच रो जी। और ये लिक्विड जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या, पी नॉट प्लस 2s बाई आर। तो यहाँ पी नॉट प्लस, अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ प्रेशर क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको आप मान लो 2, इसको मान लो 3। आई विल से प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2 इक्वल टू प्रेशर एट 3। प्रेशर एट 1 क्या है, पी नॉट प्लस एच रो जी, और यहाँ पे क्या हो गया, पी नॉट प्लस 2s बाई आर। तो मैं क्या पा गया, एच रो जी इक्वल टू 2s बाई आर। हैंस वी गेट h की वैल्यू क्या हो गई, 2s बाई आर रो इंटू जी। फर्दर क्या लिख सकते हो आप, h की वैल्यू इट इज 2s बाई स्मॉल r रो इंटू जी इंटू कॉस थीटा। तो दिस फॉर्मेशन वी कैन मेक। तो फॉर द लिक्विड राइज एंड फॉल दोनों को मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यहाँ जिसमें कोएसिव फोर्स ज़्यादा होगा, दे डू नॉट गो फॉर वेटिंग, दे डू नॉट गो फॉर वेटिंग, वेट नहीं होता वहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा सम लीफ, प्लांट लीव्स दे आर वेरी स्मूथ ना, देयर इज सम से ऑयली लेयर टाइप देयर एंड सब लिक्विड ड्रॉप्स आर फॉलिंग, दे रोल कर जाते हैं, उनका वेटिंग इफेक्ट नहीं आता है। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो होता है आप देख सकते हो, कॉन्वेक्स मेनिस्कस जो होगा जब भी, तो नो वेटिंग, ये वेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। दिस फॉर्मेशन वी हैव, कि यहाँ पे ऐसी वेटिंग जैसी बात नहीं आएगी। तो ये फॉर्मेशन, ये रिजल्ट्स हम कभी भी यूज़ करेंगे कैपिलरी एक्शन में एंड वी कैन गेट द थिंग्स डन, ठीक है। तो ये भी एक आइडिया है फॉर कैपिलरी एक्शन और रिजल्ट में कैसे इसकी फॉर्मेशन आ जाती है। अब इसी में एक चीज़ और आता है, अगर मान लो फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाए, तब उस केस में जो मेनिस्कस बनता है, दिस मेनिस्कस इज हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस बन जाएगा फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और इस केस में आप देखो h की वैल्यू हमने देखा था 2s बाई आर रो जी, और ये क्या हो गया, cos 0 डिग्री। तो इस केस में जो हाइट आएगी, दिस हाइट इज मैक्सिमम, ये हाइट राइज आपका मैक्सिमम मिल सकता है। जस्ट सी, ये हमारा ट्यूब है और ये परफेक्ट हॉलो स्फीयर बन जाता है, ये समझ रहे हैं। तो इस केस में हाइट राइज जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। द रेडियस इज r और थीटा 0 डिग्री। हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस भी बन सकता है, समझ गए। तो दिस इज हेमिस्फीयर। तो मैक्सिमम राइज के केस में ये रिजल्ट आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। दिस थिंग हैपेंस, और कैपिलरी एक्शन ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरा ये होता है कई बार द स्टूडेंट कैन आस्क कि मान लो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर गया, मान लो यहाँ तक ये राइज कर जा रहा है एंड हियर इट इज़ गोइंग, और लिक्विड ऐसे आ जा रहा है, क्या यहाँ पे इसका रेडियस r चेंज होता है कि सेम रहता है, इट रिमेन सेम।
उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अब आप देखो क्या, तो 3 पॉइंट पे जो प्रेशर था यहाँ भी पी नॉट आ गया, यहाँ भी पी नॉट आ गया और यहाँ भी क्या आ गया, पी नॉट आ गया ड्यू टू एच हाइट राइज। तो वो रिजल्ट फॉर्मेशन हम मेनिस्कस में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ऑल दैट वी कैन सी। तो इसका भी एक आइडिया आप रखेंगे। करेक्ट, ये फॉर्मेशन है हाइट राइज का, एक्सेस प्रेशर। अब इसी में सम टाइम क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि मेरे पास जो अवेलेबल हाइट है, मान लो लेंथ ऑफ द ट्यूब एल, अवेलेबल लेंथ जो है ऑफ द ट्यूब इज लेस देन हाइट, कैलकुलेटेड हाइट। इफ एल लेंथ इज अवेलेबल इज लेस देन द कैलकुलेटेड हाइट, तब क्या रिजल्ट बनेगा? तब ये मेनिस्कस क्या ऊपर जाके कुछ फवारा जैसा क्रिएशन करेगा, कुछ ऐसी चीज़ आएगी, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अवेलेबल, ये जो अवेलेबल वैल्यू है एल की, अगर वो छोटी है तब रिजल्ट फॉर्मेशन क्या आएगा, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो जस्ट सी, मान लो ऐसा आ जाए कि ये ट्यूब हमारे पास थी एंड दिस वाज द लिक्विड हियर, और लिक्विड यहाँ पे यहाँ तक राइज करके गया। सपोज दिस लेंथ इज एल एंड दिस लेंथ इज लेस देन द कैलकुलेटेड हाइट एच, तब क्या होगा? इफ दिस लेंथ एल इज लेस देन द कैलकुलेटेड हाइट एच, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिक्विड जो होता है अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, 10-20% का होगा तब, समझ रहे हैं, 10-20% का अगर वेरिएशन होगा तो दिस लिक्विड हियर इट विल टेक द शेप ऑफ डूम शेप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, इट विल डू डूम शेप स्ट्रक्चर, ऐसा करता है। लिक्विड यहाँ पे ट्रिकल डाउन नहीं करेगा, इट विल टेक द फॉर्मेशन ऑफ डूम शेप एंड दिस रेडियस इज से आर डैश, डूम शेप स्ट्रक्चर का रेडियस आर डैश आ जाएगा। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 5-6 गुना 10 गुना नहीं होना चाहिए, बट ये चीज़ कर सकते हो। अब उसमें क्या हो जाएगा आपका, आप ये ध्यान दीजिएगा, पहले जो हमने रिजल्ट लिया था ना, तो व्हाट वी कैन सी, ये डूम शेप स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे लेंथ आर, तो हम क्या कहेंगे एल इंटू आर डैश, दैट इज एच इंटू आर। जो पहले मेनिस्कस बना था, यहाँ पे जो मेनिस्कस बना था ऐसे आर का वो, तो दिस मेनिस्कस रेडियस वाज आर और ये क्या था आर डैश। इन दोनों को हम लोग ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, तो डूम शेप का रेडियस भी आप निकाल सकते हो। करेक्ट, तो दिस फॉर्मेशन वी कैन डू और रिजल्ट को हम कैपरी रिएक्शन में ले जा सकते हैं। तो कैपरी रिएक्शन के ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट फर्दर, फर्दर हम इससे देखना चाहें कैपरी रिएक्शन में एक अच्छा क्वेश्चन आई कैन विजुलाइज एंड सी कि मान लो एक कोई ट्यूब है, जस्ट सी दिस इज ए ट्यूब, और इस ट्यूब के फॉर्मेशन में हमने यहाँ पे इस ट्यूब के फॉर्मेशन में अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, कई बार आप देखते हो कोई फाइन ट्यूब होती है, सम लिक्विड इज ट्रैप्ड, कभी कभी कोई लिक्विड ना यहाँ पे ऐसे ट्रैप हो सकता है, कोई पतली सी ट्यूब है तो यू फाइन एज सच, तो सम लिक्विड लेंथ इज ट्रैप्ड हियर। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड क्या ट्रैप कर सकता है, इसका रिजल्ट हम लोग सरफेस टेंशन के फॉर्म में देख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड विच कैन बी ट्रैप्ड। करेक्ट, तो आप देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया आपका पी नॉट, यहाँ भी प्रेशर क्या है ओपन टू ईयर, तो ये भी पी नॉट है। नाउ दिस मेनिस्कस इज कॉनकेव, तो अगर मेरे पास कॉनकेव मेनिस्कस आता है तो मैं यहाँ पे रिजल्ट क्या बनाऊँगा, देखिएगा ये प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ पे देखोगे ये प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ थोड़ा कम आएगा, कितना आएगा पी नॉट माइनस 2s बाई आर मैं लिख सकता हूँ। करेक्ट, आप इधर देखिए ये पी नॉट है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी पी नॉट प्लस 2s बाई आर। तो दो रिजल्ट है आपके पास, यहाँ पे पी नॉट माइनस 2s बाई आर, यहाँ क्या पी नॉट प्लस 2s बाई आर। तो ये वैल्यू को मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ P1 और ये प्रेशर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा P2। इफ़ यू सी दिस रिजल्ट्स, यहाँ प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, तो आप दोनों का डिफरेंस देखो, तो देखो P1 माइनस P2, तो मैक्सिमम हाइट राइज ऑफ लिक्विड मिल जाएगा। तो P1 माइनस P2 अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4s बाई आर, और इसके हम क्या कर देंगे एच और ओ जी से इक्वेट कर देंगे। करेक्ट, तो आप देखिएगा एच और ओ जी की वैल्यू यहाँ पे 4s बाई आर से मिल सकती है इफ़ हियर आई एम टेकिंग द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, थीटा की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ 0 डिग्री, फॉर 0 डिग्री पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो कैपिलरी एक्शन दिस वे ऑल्सो कैन बी डन ना। एक एग्जाम्पल लिया, एक क्वेश्चन कि कैसे आ जाएगा। दूसरा, आप हाइट राइज एंड ऑल पे देख रहे हो, डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहे हो कि हाइट राइज जो होता है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, करेक्ट। ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा तो हाइट राइज कम होगा ना। और सरफेस टेंशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस टेंशन आप देखो, गर्म पानी का सरफेस टेंशन थोड़ा कम होगा तो उसमें हाइट राइज कम होगा। एंड क्रिटिकल टेम्परेचर पे दिस डिसअपियर्स सरफेस टेंशन, तो देयर में बी नो एनी राइज और फॉल। तो सारे फॉर्मेशंस हम लोग यहाँ पे ऐसे देख पाएंगे। तो दिस वाज फॉर योर कैपिलरी एक्शन। और भी इसमें क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं, बट एक कैपिलरी एक्शन पे फॉर्मेशन क्या है, ट्यूब में कॉन्वेक्स कॉन्केव मेनिस्कस क्या होते हैं, ऑल दैट वी। ओके, थैंक यू।